हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि जानते हैं आप, शिफ्ट 2 का जो है पेपर अभी ख़त्म हो चुका है। तो हम जानते हैं बच्चों से कि किस तरीके का आज का शिफ्ट 2 के अंदर जो है पेपर आया गया है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों देखते हैं अभी हम लोग। हेलो हेलो सर। तो कैसा गया आपका पेपर? पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम रजत सिंह राठौर है। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से उज्जैन से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर कैसा गया है आपका? पेपर तो अच्छा था, नॉर्मल ही था पेपर, लेकिन अच्छा। मैंने तो जस्ट अभी 1 महीने पहले प्रिपरेशन करी है। ओके 2021 तक कर रखी थी, फिर छोड़ रखी थी, लेकिन अभी स्टार्ट किया है। जी पेपर मतलब इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था। जो रेगुलर अगर 6 मंथ से अगर कोई कंसिस्टेंसी दिखा रहा जी। है तो उसके लिए इजी था। 80+ अटेम्प्ट आराम से कर सकता था। ओके, मतलब हाँ हाँ। क्वांट सेक्शन में मतलब ऐसा था कि सिंप्लीफिकेशन 10 थे, 2 DI थी 10 जी। और बाकी 15, और बाकी उन्होंने ऐसा करके 15 एरिथमेटिक डाल दिया था, तो बैलेंस कर दिया था। जी। रीजनिंग में भी पजल्स और मिक्स्ड क्वेश्चन थे जो, तो कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म करके उन्होंने वो भी बैलेंस कर दिया था। और इंग्लिश काफ़ी नॉर्मल था, तो ओवरऑल इजी प्री का पेपर था, मतलब 80+ आराम से अटेम्प्ट जा रहे थे। चलिए देखते हैं, अभी हम और पूछते हैं जानकारी। जैसे कि आपने अभी बताया कि कोई डीआई आई थी हमारे पास अर्थमेट मतलब क्वांट सेक्शन में। 2 DI आई थी। अच्छा, और किस काफी सिंपल थी DI, सिर्फ परसेंटेज कंपैरिजन का देख रहे थे वो लोग, कितनी जल्दी आप कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन कैसा था? कैलकुलेशन वाला था? बिल्कुल सिंपल था, इजी इजी 2 2 3 3 डिजिट्स थी, ऐसा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं था। रूट स्क्वायर ज़्यादा कुछ नहीं था, 10 12 तक के स्क्वायर रूट और बस काम हो गया। कितनी पजल आई होगी अगर आप बता सकते हैं? 2 से 3 पजल थी, एक वो सीक्वेंस वाला था 6 जिसमें रहते हैं, और बाकी तो बस। अच्छा ठीक है, तो देखिए जो है अभी काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। बिल्कुल थैंक यू, आपका फ्यूचर अच्छा ब्राइट रहे। बिल्कुल ठीक है, तो चैनल को आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है हमारा करियर पॉइंट। ठीक है, तो आप इसके साथ में जुड़े रहिए, करियर पॉइंट उज्जैन के साथ में। आइए हम लोग दोस्तों एक और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं कि पेपर किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम राज सिंह बैस है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं यही उज्जैन से हूँ। ओके, तो प्रिपरेशन कब से चल रही है आपकी? प्रिपरेशन में मेरा लगभग 1 साल हो चुका है पूरा। ओके, तो बढ़िया तैयारी थी आपकी, मतलब कह सकते हैं हम लोग। थोड़ी मतलब मीडियम मीडियम। IBPS PO के भी चलिए, चल रहे। बिल्कुल। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर इजी था बहुत, मतलब हाई कट ऑफ जाएगा या तो नॉर्मलाइजेशन होगा इस वाले में। ये तो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांट सेक्शन में क्या क्या आया था? क्वांट सेक्शन में 12 सिंप्लीफिकेशन आए थे, ओके। 2 DI थी और बाकी सारे अर्थमेटिक्स। अच्छा, अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक बता सकते हैं जिसमें से रिलेटेड, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज से रिलेटेड? बोटेन स्ट्रीम थे, ओके। एज पे था, और नॉर्मल रेशियो पे थे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि नंबर सीरीज के बारे में चर्चा करें तो नंबर सीरीज कैसी थी? रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज थी? मुझे नंबर सीरीज दिखी नहीं इसमें। मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? मैथ में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल था। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग वाला सेक्शन को उठाते हैं तो रीजनिंग में क्या क्या आया था? मतलब पजल कितनी थी? पजल 3 से 4 थी, इजी थी सारी पजल, और मेनली उस टाइप में आई थी, क्या बोलते हैं अपनी, बॉक्स पजल थी या अनसर्टेन पजल थी? कि एक रैंक वाली पजल थी, ओके। और 2 3 छोटी छोटी पजल भी थी, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की। ओके, ओके। एक डायरेक्शन बेस्ड भी था। ओके, इंग्लिश का सेक्शन कैसा था ओवरऑल? इंग्लिश बहुत इजी आया था। इंग्लिश में पैसेज था, आरसी आरसी? एक पैसेज था और एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी था। ओके। एक जंबल भी था, पैरा जंबल, और एक वो भी था एरर वाले। अच्छा, पैसेज जो था आरसी वो किसी थीम पर बेसिस था या स्टोरी बेस्ड था या फिर कोई आज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग था? वो थीम और स्टोरी बेस्ड ज़्यादा था, जिसमें एक फादर और डॉटर की स्टोरी थी जिन्होंने बैरन लैंड को फर्टाइल करा था। उसके ओके, पैराजंबल आया था? पैरा जंबल आया था। ओके, सेंटेंस वाला पैराजंबल था या फिर वो पूरा जो स्टोरी बेसिस पैराजंबल होते हैं? ये सेंटेंस बेस्ड था। ओके। सेंटेंस के 4 पार्ट्स कर दिए थे उन्होंने, जी। उसको कनेक्ट करने का था बस। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रीजनिंग में? मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड एक ही आया था मेरे ख्याल। ओके, ओके। और ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन? डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं था। और इनइक्वलिटी से रिलेटेड? इनइक्वलिटी नहीं था।
ओके, तो कुल मिलाकर बिल्कुल ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। तो बिल्कुल बढ़िया गया है आपका पेपर, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। तो आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अभी एक और स्टूडेंट है हमारे, उनका रिव्यू देखा है, और अगेन हमें एक और स्टूडेंट है हमारे नए, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर गया है। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपका पेपर कैसा गया ओवरऑल? एक नंबर सर, अच्छा अच्छा, गया। आप कहाँ से हैं, आपका नाम? ताजपुर से। अच्छा, और कोचिंग मैंने कैरियर पावर से की है। ओके ओके, बिल्कुल। स्टूडेंट हूँ वहाँ का। अच्छा अच्छा, चलिए मतलब आप हमारे पुराने स्टूडेंट जी रहे हैं। सर, हाँ। चलिए, तो पेपर ओवरऑल कैसा गया है? ओवरऑल अच्छा गया। मैथ्स में थोड़े कम अटेम्प्ट है, ओके, थोड़ा मतलब अरिथमेटिक में उलझ गया था। अच्छा और अच्छा इंग्लिश में 27, अच्छा, 29 और मैथ्स में 27 ओके और ओके, रीजनिंग में 35, बढ़िया। ओवरऑल कितने हो गए? 91। अरे बहुत शानदार, आपका 91 स्कोर, मतलब काफी अच्छा पेपर बोल सकते हैं हम लोग आपका गया है। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, अच्छा सीक्वेंस कैसा था पेपर का? सीक्वेंस इंग्लिश था पहले, फिर मैथ्स, रीजनिंग जो अच्छा। चलता आ रहा है वही है। अच्छा, तो इंग्लिश था, फिर मैथ्स था, और देन फिर उसके बाद रीजनिंग था। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, पीछे से अगर हम बात करते हैं, तो रीजनिंग में क्या क्या आया था? सर पजल थी एक, मतलब नंबर वाइज पजल थी। एक अनसर्टेन नंबर नहीं रखना था और ऊपर नीचे वाली पजल थी। अच्छा। और 3 सिलॉक्स थे और ब्लड रिलेशन नहीं था इस बार। जी। और आई थिंक पजल्स वगैरह थी। अच्छा, अनसर्टेन पजल, अनसर्टेन नहीं आई थी। बॉक्स पजल, बॉक्स वाली थी, अच्छा फ्लोर एंड बॉक्स पजल। फ्लोर वाली नहीं थी। तो और अगर मंडे ट्यूसडे जो होते हैं, नहीं, डेजिग्नेशन से रिलेटेड? डेजिग्नेशन वाली थी। ओके डन, ठीक है। तो कुल मिलाकर वाली थी अच्छा स्क्वायर Square। स्क्वायर वाली जो थी वो इनसाइड आउटसाइड थी? तो बहुत मिडिल वाले आउटसाइड थे और कॉर्नर वाले इनसाइड थे। अच्छा, तो मिडिल आउटसाइड थे और जो कॉर्नर थे वो इनसाइड थे। ओके डन, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 3 से 4 पजल आई थी। हाँ, पजल 3-4 और 3 सिलॉक्स थे लास्ट में। अच्छा, और 3 सिलॉक थे। पेयर बनाना था वर्ड्स का, हम्म, उसका ओपन और पियोन 2 वर्ड बने उसके, और एक काउंटिंग वाला नंबर वाला जो अच्छा काउंट था। अच्छा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इनइक्वलिटी नहीं थी। और इससे मतलब मिक्स क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे भर भर के थे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स और लेटर्स वाले जो रहते लेटर्स हैं, वाले, अल्फा न्यूमेरिकल। alphanumeric 5। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक जो थे वो 5 क्वेश्चन थे अपने पास, 5 का सेट था। हाँ। ठीक है दोस्तों, तो आप एक काम अब ये बताइए मुझे कि क्वांट की अगर बात करते हैं तो क्वांट में क्या आया था? ये सॉरी सिंप्लीफिकेशन थे। ओके, उसको 2 डी आई थी, एक अच्छा। ग्राफ वाली थी और एक डायरेक्ट डाटा दे रखा PQR का, हाँ। 2015-16 का। अच्छा, तो ये जो ग्राफ था अपने पास, ये ग्राफ एक्चुअली में किस तरीके से था? मतलब अगर हम लोग बात करें, ये कैलकुलेट करने वाला था? नहीं, कैलकुलेट डायरेक्ट डाटा था। ए और बी 2 थे, इसमें भी 3 साल थे। ए और बी के डायरेक्ट डाटा दे रखा 72, 100, 96 ऐसा, मतलब जो कैलकुलेटिव नंबर रहते हैं सर। नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज कैसी थी? नहीं थी नंबर नहीं थी नंबर नहीं सीरीज। थी। तो सिंप्लीफिकेशन कितने थे टोटल? 10-12 थे और 2 DI कर दी थी। नंबर सीरीज की जगह पे एक और DI लास्ट में दे दी थी उन्होंने। अच्छा, कोई केसलेट से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, केसलेट नहीं था। अच्छा, तो मतलब नंबर जो अपना ये क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट था अपना, तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट कैसा था? कैलकुलेशन था, इजी था, वन फ्लो में बन रहा था हम लोगों वन से? फ्लो में बन रहा था। अच्छा, मतलब जो प्रैक्टिस कर कर चल रहा है स्टूडेंट। 50% ऐसे, मतलब डायरेक्ट मुंह से कैलकुलेट हो रहे थे। ओके ओके, ऐसा कोई नहीं था कि टफ। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। और इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का कैसा गया है? इंग्लिश का 29। अच्छा, इंग्लिश 29। वाह, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। तो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आया था? एक तो स्टार्टिंग तो मतलब जो ABCD रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, उनको प्रॉपर अरेंज करना था। जी। और बीच में फिर दिया था पैराग्राफ, एक फार्मर वाला पैराग्राफ था, मतलब उसकी डॉटर और पिता दोनों कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते उसके बारे में था। और रीअरेंजमेंट था, ABCD दे रखे थे, मतलब उनको अरेंज करना था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा, क्लोज टेस्ट नहीं और एरर डिटेक्शन था, 5 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन अगर हम लोग रूल के वाइज, मतलब रूल बेस्ड अगर हम लोग बात करें, जो 120 रूल जो चल रहे हैं हमारे, वही। उससे रिलेटेड ही थे? सिंपल थे, नाइदर का था, नोट ओनली का था, कुछ प्रीफर टू वाला थे, ऐसे तो नॉर्मली आइदर और के थे, हाँ, either तो or। इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, जो मतलब नॉर्मल पढ़ रहे बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से 5। अच्छा, और अगर जो अरेंजमेंट थे वो सेंटेंस अरेंजमेंट थे? सेंटेंस अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन। ABCD के 4 सीक्वेंस दे रखे थे नीचे, उनको अपने को अरेंज करना था। एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम आरसी के अकॉर्डिंग? 2 वर्ड थे पर अच्छा, याद नहीं रहे। चलिए ठीक है, बिल्कुल आई होप बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर गया है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप, शिफ्ट 2 का जो पेपर है अभी तक का ओवरऑल एंड हो चुका है, जहां पर बच्चों के हम लोगों ने रिव्यू लिए हैं, और इन रिव्यू से हमें एक आइडिया लगा है कि शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 जो दोनों ही काफ़ी इजी आई है,
तो बिल्कुल हाई चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आप इस तरीके की और रिव्यू और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम शिफ्ट नंबर 3 और शिफ्ट नंबर 4 की भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस।